जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस व्लॉग में थोड़ी सी गुस्ताखी करने लगा हूँ। मेरे हक़ में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे। गुस्ताखी भी कुछ इस तरह की है कि मेरा ख़्याल है हम सब के फ़ायदे की है। अगर आपने मुझे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। मेरे तकरीबन सब व्लॉग इंफॉर्मेटिव होते हैं। प्राइज़ बॉन्ड के मुतल्लिक़ भी, बुज़ुर्गों की हकायतें, उनकी सुनहरी बातें, सियासत में भी नाक़स से मशवरे। तो गुजारिश है कि अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। हालिया दिनों में हमारे वज़ीर दाखिला मोहतरम ने इरशाद फरमाया कि सूबे ज़्यादा होने चाहिए ताकि बेहतर क्वालिटी हो गवर्नेंस की और सिस्टम पे गिरफ्त भी मजबूत हो। हमने तो पूरी लाइफ में यही देखा है मादरत के साथ कि जो भी बड़ा पावर में आया है उसने बड़ी गलती की है। घरों में कुछ बच्चा गलती करता है ना तो वो छोटी गलती करता है, लेकिन जब कोई घर का सरबराह गलती करता है ना तो वो ख़ानदान पूरी उम्र उसकी सज़ा भुगतता है। तो वो इरशाद फरमा रहे थे कि नए सूबे बनने चाहिए। तो मेरी बीइंग ए पाकिस्तानी छोटी सी गुजारिश है, बल्कि गुस्ताखी है कि हम IMF के मकरूज़ हैं, वर्ल्ड बैंक के, एशियन बैंक के, पता नहीं किस किस के, और 70% तकरीबन हमारा जो बजट है वो कर्ज़ों में चला जाता है। हमारा कोई मसला नहीं है, हमारा एक ही मसला है, वो है करप्शन। आप मिसाल के तौर पे 4-5 टूटियाँ खोल दें और मोटर चला दें और आप कहें कि टैंकी भर जाएगी, ये कभी नहीं भरेगी। आपको टूटियों को बंद करना हो। जिस तरह बिजली की, गैस की चोरी है, पेट्रोल के अक्सर सुनते हैं PSO की जो ज़ेर ज़मीन लाइनें हैं वहाँ पे लोगों ने पाइप डाल के तेल चोरी कर रहे हैं। इस तरह और बहुत से, मुझसे आप ज़्यादा जानते हैं। और आजकल तो कत्ल करना और मारना बिल्कुल आम सी बात है, समझ से बालातर है, पहले कभी ऐसे नहीं देखा। तो मेरी छोटी सी नाक़स सी राय है, यकीनन आप मेरी राय से इत्तेफाक करेंगे। मेरी मोहतरम वज़ीर दाखिला साहब से छोटी सी नाक़स सी रिक्वेस्ट है, कुछ ना करें, कुछ ना करें। कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, सऊदीया, यहाँ से 6 माह के लिए 10-10 काजी बुला लें। कुछ अमेरिका से जज मंगा लें, कुछ UK से मंगा लें, कुछ स्पेन से मंगा लें, कुछ हॉलैंड से मंगवा लें, सिर्फ 6 माह के लिए, और अदालती निज़ाम उनके हाथ में दे दें। मेरा ख़्याल है सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये 80s की बात है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर में था, डिप्टी सेक्रेटरी के पास, रूम नंबर 111 D ब्लॉक, पाक सेक्रेटेरिएट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर। यकीन करें स्पोर्ट्स हमारे पास थी और हॉकी हमारे पास थी। डिप्टी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स 1 ये था, तो मोहतरम रिटायर्ड कर्नल मलक मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान। तो क्रिकेट के हम डील करते थे उस वक़्त। यकीन जानिए, जहाँ तक मेरा नाक़स इल्म है, एक कोच होता था, एक वो मसाजर होता था, मसाज करने वाला, और एक कोच होता था। और तकरीबन हॉकी में भी यही हाल है, यही हाल था हॉकी में भी। और उस वक़्त हॉकी हमारी अरूज पे थी और क्रिकेट भी अरूज पे थी। आज ये आलम है कि वाइट बॉल का कोच लहदा है, रेड बॉल का कोच लहदा है, बॉलिंग का कोच लहदा है, बैटिंग का कोच लहदा है, जो स्पोक्समैन है वो लहदा है, हेड कोच लहदा है, कोच लहदा है। यानी क्योंकि वहाँ पैसे की फरमानी है मादरत के साथ, तो वहाँ पे बंदों को फिट कर दिया गया। और आप लोग रिज़ल्ट देख लें कि उसका रिज़ल्ट क्या है। हॉकी तो बिल्कुल हॉकी का सफाया हो गया। मुझे याद है जब मैं मिनिस्ट्री में था तो मेरे डिप्टी सेक्रेटरी टीम के साथ इंडिया गए थे और हम जीत के आए थे। तो चंद एक लोग होते थे
جو ٹیم کے ساتھ جاتے تھے. اب تو اتنے ٹیم کے کھلاڑی نہیں ہوتے جتنے اس کے ساتھ آفیشیل ہوتے ہیں. تو وہی صاحب کا موضوع پہ آ جاتا ہوں کہ صوبے زیادہ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں صوبہ ایک بھی ہو اور گورنر ہو ملک محمد امیر خان. چینی کی قیمت بڑھی تھی تو اس نے تاجروں کو بلا لیا. تو ملک امیر محمد خان تھوڑا سا اجلاس میں لیٹ آئے. بیٹھتے انہوں نے اپنی مونچھ کو تاؤ دیا. ان کی مونچھیں تھیں اور جتنے تاجر تھے نا ان کی وہیں پہ ان کو پسینہ آ گیا. اگلے دن چینی کی قیمتیں کم ہو گئی. کچھ نہیں بولا انہوں نے زبان سے. ان کو پتہ تھا تاجروں کو کہ گورنر صاحب تشریف لائے ہیں اور اس لیے لائے ہیں کہ چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں. اور اگلے دن چینی کی قیمتیں کم ہو گئی تھیں. مڈل ایسٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو قانون کے احترام کا خوف ہے. ڈرتے ہیں لوگ. لوگوں کے پسینے نکلتے ہیں. آپ گاڑی روڈ پہ چلا رہے ہیں تو پیچھے سے اگر آپ نے پولیس کی گاڑی دیکھ لی ہے تو یقین کریں خود بخود آپ کا پاؤں بریک پہ چلا جائے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی بریک پہ چلا جائے گا. حالانکہ آپ اپنے رائٹ پہ اپنی لائن میں ہیں. لیکن پھر بھی یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. میں وہاں بینک میں جاب کر کے آیا ہوں تقریباً 18-19 سال ایز آپریشن سپروائزر. تو وہاں لوگ جرم کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا وہاں پہ 19-20 سال میں کسی نے کسی کو گریباں سے پکڑا ہو. 3 فٹ کے فاصلے سے ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے. زیادہ کوئی تھوک دے گا, اس سے زیادہ نہیں. گریباں پکڑنا مارنا تو دور کی بات ہے. میں نے نہیں دیکھا. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. وہاں لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے جرم کیا تو مجھے بھگتنا پڑے گا. چلیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دوران گفتگو کوئی جملہ نامناسب تو معذرت چاہوں گا. اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. سبسکرائب کیا کریں, لائک کیا کریں, شیئر کیا کریں, دعاؤں میں یاد رکھا کریں.